अस्सलाम वालेकुम। मिरर न्यूरॉन्स को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले देखेंगे हम कि मिरर, व्हाट इज़ मिरर, कि आईना क्या होता है। आईना एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपका अक्स दिखाता है आपको, कि आप जब उसके सामने जाते हैं तो वो बिल्कुल कोई प्लस माइनस किए बगैर जैसे आप होते हैं वैसा ही वो आपको दिखाता है। इसी तरह से इंसान के दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं कि जब भी कोई चीज़ उनको एक्सपीरियंस करने को मिलती है तो वो फायर करते हैं, यानी कि आपके जहन में एक सोच आती है। इसको आप यूँ अंडरस्टैंड करेंगे जैसे ही आपने अगर सांप को देखा तो मिरर न्यूरॉन्स ने फायर किया, आपके अंदर खौफ पैदा हुआ और यहाँ आप भागे, या फिर आपने लाठी लेकर उसको मारने की कोशिश की। अब मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि कोई भी इंसान जब कोई अमल करता है तो ये उसको वैसे ही पिक करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक एक्टिविटी करता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस करेंगे कि ये न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं। मैंने ये पानी का ग्लास लिया और अब मैं इसको पी रहा हूँ। अब आप जब ये मैं पानी पी रहा हूँ तो आप एक्सपीरियंस करें कि आपके ब्रेन में क्या चीज़ चल रही है, कि ये बंदा पानी पी रहा है और इससे अपनी प्यास बुझा रहा है। एग्जैक्टली अब देखें, इस एक्टिविटी से पहले भी मेरे हाथ हिल रहे थे, लेकिन अब जो मैंने एक्टिविटी आपके सामने की इसमें भी मेरे हाथ हिल रहे हैं। मैं एक एक्शन कर रहा हूँ और इससे आपको क्या सिग्नल जा रहा है कि ये बंदा ग्लास उठाया, इसके अंदर पानी है, ये पानी पिएगा, ना कि पानी मेरे ऊपर गिरा देगा। ये वो चीज़ है जो आपके ब्रेन ने पिक की, तो इसको कहते हैं टू पिक द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शंस, यानी कि किसी के अमल के पीछे उसकी नीयत और उसका इरादा क्या है। आपका ब्रेन इस चीज़ को जो पिक करता है और ये न्यूरॉन्स जो इस पे अपना किरदार अदा करते हैं वो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मेरा बेसिकली आज का जो मेन फोकस था इस मिरर न्यूरॉन को आपसे डिस्कस करने का वो ये था कि एम्पैथी, एक होती है सिंपैथी और एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी ये होती है कि आप किसी को तकलीफ़ में देखें तो आपको उससे हमदर्दी हो कि यार बेचारा कितनी तकलीफ़ में है। और एम्पैथी ये चीज़ होती है कि आपका जहन, आपका दिल दिमाग, आपके एहसासात उसको बिल्कुल वैसे ही पिक करें जिस तरह से दूसरे की तकलीफ़ है। फ़र्ज़ करें किसी को कोई कट लग गया, अब उसका खून बह रहा है, तो अब आपको या तो अपना कोई पुराना एक्सपीरियंस वैसा ही याद आ जाए तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार अगला कितनी तकलीफ़ में है। तो इस चीज़ को हूबहू वैसे ही महसूस करना ये एम्पैथी कहलाती है, कि आपके अंदर वो तकलीफ़ ऐसे उतर जाए कि जैसे कि आप ख़ुद उस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि जो मुसलमान हैं ये सारे के सारे एक जिस्म की मानंद हैं, कि एक हिस्से को भी तकलीफ़ पहुंचती है तो दूसरा हिस्सा भी उस पूरी तकलीफ़ को महसूस करता है। ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें टीचिंग्स मिल रही हैं कि हम एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। और इसी तरह से एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, उसका मफ़हूम है कि मोमिन का आईना है। अब देखें कि ये बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस चीज़ को, आईने के जो लफ्ज़ को यूज़ किया, तो आपके ब्रेन में इसका एक पूरा मैकेनिज़्म मौजूद है कि मिरर न्यूरॉन्स रिफ्लेक्ट फायर करते हैं जिस वक्त आप इस तरह किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब करंटली जो कंडीशंस हमारी जा रही हैं, हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई इस वक्त दुनिया में बहुत सी जगहों पे तकलीफ़ में हैं, तो अगर ये चीज़ मौजूद है और ये रिफ़्लेक्ट करती है तो फिर हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर रहे। तो इसके लिए एक पूरे का पूरा एक और दूसरा मैकेनिज़्म है जो कि आपके इन न्यूरॉन्स को हॉल्ट करने के लिए बनाया जाता है, कि ये क्या है कि आपके ये न्यूरॉन्स सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज किए जाते हैं। किस तरह से कि जो क्रूसेड वॉर्स हैं, यानी कि अस्करी जंगें हैं, वो उन पर पैसा भी बहुत ज़्यादा ख़र्च होता है और उससे निकलने वाले नताइज भी खातिर खा नहीं होते।
इसके पैरेलल जो आइडियोलॉजिकल वॉर्स हैं और साइकोलॉजिकल वॉर्स हैं वो चीप भी होती हैं और इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा होती हैं। आज आप देख लें, अगर हमारे ही मुसलमान बहन भाई किसी जगह पर तकलीफ़ में और हम पैसे होकर बैठे हुए, तो इट मीन्स वी हैव सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज्ड कि ये साइकोलॉजिकल वॉर है। हमारे बिलीफ सिस्टम्स को, हमारी परसेप्शंस को इस तरह से ऑल्टर कर दिया गया है कि हमारे ये न्यूरॉन्स और ये पूरा मैकेनिज़्म अंदर मौजूद होते हुए भी हम दूसरे की वो तकलीफ़ को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। तो इसमें ये है कि हमें अपने आप को जितना सेंसिटिव होना चाहिए, जिस मामले में जितना सेंसिटिव होना चाहिए उसकी उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जब भी किसी किस्म के कोई हालात आएँ तो हम अकॉर्डिंगली जो है अपना वो बिहेवियर, डिज़ायर्ड बिहेवियर उसको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रिफ़्लेक्ट कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।